राधिका तीनों बहनों में सबसे बड़ी थी। मम्मी पापा जिंदा थे, लेकिन घर में उनकी मौजूदगी नहीं थी। रोज झगड़ा, रोज ताने, रोज आंसू। एक दिन फैसला हो गया, तलाक। माँ कहीं और चली गई, पापा ने दूसरी जिंदगी शुरू कर दी। बची बस 3 बहनें, जो एक साथ एक रास्ते पर खड़ी रह गई। कोई पूछने वाला नहीं, कोई संभालने वाला नहीं। उस दिन राधिका अचानक बड़ी हो गई। उम्र थी सिर्फ 19 साल, पर जिम्मेदारियां 40 की आ गई। सबसे छोटी बहन मीरा उस समय काफी छोटी थी। उसे दुनियादारी की कोई खबर नहीं थी, पर काव्या उससे थोड़ी समझदार थी। वह पढ़ना चाहती थी और शहर जाकर नौकरी करना चाहती थी, ताकि राधिका की कुछ मदद कर सके। राधिका ने पढ़ाई छोड़कर सिलाई का काम शुरू कर दिया। रात भर जागती, दिन में मीरा का ख्याल रखती। एक दिन काव्या ने कहा, दीदी मुझे कॉलेज में एडमिशन मिल गया है, पर पैसे नहीं हैं। राधिका चुप रही। उस रात उसने खाना नहीं खाया। सुबह अपनी चूड़ियां बेच दी, जो माँ की आखिरी निशानी थी, और काव्या को पैसे देकर भेज दिया। काव्या चली गई, पीछे मुड़कर नहीं देखा। मीरा पूछती रही, दीदी काव्या कब आएगी? राधिका हर बार झूठ बोलती, जल्दी। साल बीत गए। इन बीते हुए सालों में मीरा को एक गंभीर बीमारी हो गई, जिसका इलाज काफी महंगा था। राधिका ने अपने सपने कब्र में दफना दिए। शादी, खुशी, आराम सब भूल गई। एक दिन मीरा ने धीरे से कहा, दीदी अगर मैं बोझ हूँ तो मुझे कहीं छोड़ आओ। तुम बोझ नहीं हो, तुम मेरी सांस हो, तुम वह उम्मीद हो जिसके कारण मैं जी रही हूँ। दोनों बहन इस दर्द के साथ जी ही रही थी कि एक दिन अचानक उनके घर के सामने एक गाड़ी रुकी। उस गाड़ी से काव्या उतरी। उसने अपने आने की खबर राधिका को नहीं दी थी, क्योंकि इतने सालों में उसने राधिका से कभी बात ही नहीं की थी। काव्या ने कहा, दीदी मैंने आने में देर कर दी, मुझे माफ कर दो। राधिका मुस्कुराई। उसने काव्या को भेजने का फैसला सही किया था, पर उसकी कीमत दर्द से चुकाई थी। काव्या का आना उनके दर्द का अंत था। मीरा का इलाज हुआ और इलाज सफल भी रहा। तीनों बहनों को एक दूसरे का साथ मिला और राधिका को अपने त्याग का सही फल मिला।